बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या कह लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, लेसन है, अभ्यास है, कुछ भी अपने वर्डों में आप कह सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बाद पोषण का। जैसे जैसे आपको हम सिलेबस लिखाए हैं उसी के अनुसार, उसी के बेसिस पे हम लोग आगे चलते चलेंगे। बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पूरी की पूरी कहानी, कैसे क्या कब होता है, सारी जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग तरह के MCQ क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे हर चैप्टर के बाद। जिस तरह से उपलब्ध होगा उस तरह से हम करवाएंगे। बच्चों, बहुत ही आपको YouTube पर चैनल मिलेंगे, उस तरह से आप इस चैनल को ना लें, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं पूरी लगन और मेहनत के साथ हम लोग करने का जुनून रखते हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी फर्स्ट टाइम होंगे इस चैनल पर, आप अभी नए नए आए होंगे, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। बहुत तरह के ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और देख रहे होंगे और सोचते होंगे कि पता नहीं पूरा सिलेबस होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा वीडियो देखने में टाइम जाता है, ये सब लोग मन में सोचते होंगे। तो उन सभी को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बात रख रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है वो ख़त्म निश्चित रूप से होगा। आप विश्वास रखें, बहुत ही अच्छे तरह से आपको यहाँ से कंटेंट मिलेगा। आप इस पे भरोसा रखें। इस चैनल पर आपको और हमारा जो भी स्टडी, जो भी लगन, जिस भी टाइप से आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इतना जान लीजिए। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि डाउट नहीं कीजिएगा तो आपको क्लियर कट पता नहीं चलेगा कि सिस्टम में क्या चल रहा है। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए, उसके बाद आप सोचिएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखें, आपको खुद व खुद पता चल जाएगा। जो टीचर ऊपर ऊपर व्यू करने के लिए आते हैं, लाइक लेने के लिए आते हैं, वो आपको वीडियो देखने से ही पता चल जाएगा। ओके, तो आप इस चैनल पर बने रहें। जो भी कंटेंट यहाँ से मिलेगा जेन्युइन रहेगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पेड वीडियो ना देखें। पेड वीडियो देखने से पहले मेरा ये कंटेंट देख लें। आपको लगे कि नहीं
ये नहीं अच्छा है, तब पेड वीडियो आप ले सकते हैं किन्हीं के यहाँ जाकर। ओके, तो आपको भरोसा हम पूर्ण रूपेण दिला दिए हैं। आप ट्रस्ट करें, आप सोचें, आप जानें, पूरा वीडियो देखकर एनालिसिस करें कि इस चैनल पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चलिए, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। सबसे पहले हम लोग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जैसे देखिए, सिस्टम हम आपको समझाते हैं। जैसे आप देखे होंगे आटा चक्की, मिल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गेहूं से आटा बनता है, मतलब कि वो सिस्टम एक है। सिस्टम में गया गेहूं, वहां से निकल के आया आटा, तो एक तरह का वो सिस्टम है। सिस्टम बनने के लिए छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप लेना पड़ता है, तभी पूर्ण रूपेण को मिलाकर सिस्टम बनता है। जैसे कि मानव शरीर को ही देख लीजिए, इसमें नाक है, कान है, गर्दन है, त्वचा है, ब्लड है, बोन है, हड्डी है, सभी मिलकर एक जगह उपस्थित है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। उसी तरह से हम लोग जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में कि सिस्टम क्या होता है। चलिए, तो सिस्टम का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिस्टम, सिस्टम का बेसिक ज्ञान हम आपको दे दिए हैं, उसी से इसको रिलेट कर लेना है। ओके, चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अपने शरीर के बारे में। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेल। सेल, सेल से क्या फॉर्मेशन होगा? क्या फॉर्मेशन होगा? सेल से फॉर्मेशन क्या होगा? आप ध्यान पूर्वक सोचें। सेल से फॉर्मेशन होगा विष्यु का, उसके बाद फॉर्मेशन होगा किसका? ऑर्गन का, ऑर्गन का। ऑर्गन के बाद फॉर्मेशन क्या होगा? बन जाएगा आपका सिस्टम। चलिए, हिंदी में जान लेते हैं। सेल का मतलब होता है कोशिका, पाइसु का मतलब होता है उत्तक, और ऑर्गन का मतलब होता है अंग। अंग। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। ओके, कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र। चलिए, सिस्टम के बारे में जान गए हैं। सिस्टम बनने के लिए सबसे पहले सेल का होना आवश्यक है। सेल से फॉर्मेशन होगा उत्तक का, उत्तक से फॉर्मेशन होगा अंग का, अंग बन जाएगा, उसके बाद फिर तंत्र बनेगा। तंत्र याद रहे। अब देखिए, यहाँ पे था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब डाइजेस्टिव जो वर्ड आता है, डाइजेस्टिव वर्ड आता है आपका डाइजेशन से। डाइजेशन से आता है। डाइजेशन का हिंदी वर्ड होता है पाचन। अब पाचन का हम लोग सही तरीका से हम लोग इसका विश्लेषण जानेंगे। ओके, कि डाइजेशन, पाचन क्या होता है। सबसे पहले पाचन के लिए फूड होना जरूरी है। फूड लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम फूड ले लिए।
ओके। अब फूड से डायरेक्टली हम लोग कोई भी विटामिन डायरेक्टली अब्सॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब मीन्स अब्सॉर्प्शन, फूड से डायरेक्टली कोई भी तत्व अवशोषण नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है। तो कैसे करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले फूड तो रहेगा, चलिए फूड हम यहाँ लिखते हैं। फिर से इस सिस्टम को समझिएगा, जो भी यहाँ पे आ रहा है इसका चर्चा आप जरूर सुनिए। फूड आया, अब एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली नहीं कर पाता है, कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। फूड कौन सा फॉर्म में रहता है भाई, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका हिंदी हम लोग जानते हैं कि जटिल संरचना। जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स होता है जटिल संरचना। जटिल संरचना, इसको जो फूड हम लोग लिए हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स छोटा छोटा स्ट्रक्चर उसमें मिला हुआ रहता है, ये भी मान सकते हैं आप। चलिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा मतलब कि ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होगा किसमें, सिंपल स्ट्रक्चर में। सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर में मतलब सरल संरचना, सरल संरचना। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना ही ब्रेक डाउन कहलाता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है हमारा भोजन में, ये भी भोजन ही है, ये भी आपका भोजन ही है, ये भी फूड है, ये भी फूड है। तो इस फूड में क्या क्या मिला हुआ रहता है, तो इसमें रहता है फैट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब इसमें क्या रहता है, मिक्स्ड रहता है, मिक्स्ड, मिक्स्ड रहता है। ओके, अब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है इधर साइड, तो इसमें बनता है फैट प्लस प्रोटीन
प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड दोनों तरफ सेम है, मतलब कि यही यहाँ पे मिनरल्स, यही मिनरल्स है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, ये सिंपल स्ट्रक्चर में है। मीन्स सरल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब देखिए जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर ये एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब का मतलब होता है क्या? अवशोषित, अवशोषित होता है, अवशोषित। ओके, अवशोषित होता है। क्या हुआ यहाँ पे, ये भी हम लोग लिखते चले। ब्रेक डाउन हुआ है। जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या निकलेगा शरीर से? ऊर्जा निकलेगा। तो ऊर्जा कब आया? अब देखिए इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊर्जा कब आया? सबसे पहले हम लोग भोजन किए। भोजन कौन सा रूप में था? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में था। ये ब्रेक डाउन हुआ सिंपल स्ट्रक्चर में। सिंपल स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन हो गया, सब मिनरल्स अलग अलग। वो सारा मिनरल्स एक बार ब्रेक डाउन होकर शरीर उसको अवशोषित करता है। शरीर अवशोषित किया, उसके बाद शरीर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ओके, ये सिस्टम आपको आना चाहिए। ये कौन सा सिस्टम था? तो ये था डाइजेशन का पूरा प्रक्रिया। कैसे डाइजेशन होता है, क्या होता है, ये जरूर जानें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा प्रोसेस को, जैसे कि इस पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। आपको डायरेक्टली आपको ऑप्शन में मिलेगा। पूरा प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैटालिज्म कहेंगे। कैटालिज्म याद रखिएगा, कैटालिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब देखिए जो पाचन होता है उसका हम लोग डायरेक्टली, अब इतना हम लोग ब्रॉड रूप में हम लोग पढ़ गए हैं। इसका डिफिनीशन हम लोग वन लाइन में, एक सेंटेंस में आप कैसे दे सकते हैं? तो आप इसका डिफिनीशन इस प्रकार से दे सकते हैं। कैसे? तो लिखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मीन्स भोजन को तोड़ना, तोड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाचन। पाचन कहलाता है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाग, ये जो भाग है अलग है, यहां से हम घेर दिए हैं। ओके, तो यहां तक आप लोग को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगा। चलिए अगला जो है, अगला टॉपिक में हम लोग जानेंगे। चलिए यहाँ पे जो पाचन था, ब्रेकडाउन ऑफ फूड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा।
तो हम लोग आगे चलते हैं। भोजन को तोड़ना, देखिए ऊपर हम लिख रहे हैं भोजन को तोड़ना, यहां लिखते हैं, समझिएगा। भोजन को तोड़ना, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब देखिए इसको हम डिवीजन करते हैं। कौन कौन सा डिवीजन इसमें होगा? दो तरह का इसको हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कितने तरह से इसको डिवाइड किया गया है? दो तरह से। कौन कौन सा? पहला है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, इसका हिंदी वर्ड होता है आहार नाल। आहार नाल। दूसरा जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो तरह का होता है। आहार नाल में क्या क्या होता है? आहार नाल में वो सब जानकारी हम लोग देखेंगे आगे चल के। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें आपको सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, साथ में देखेंगे। सबसे पहले डिवीजन जो कर रहे हैं उसको याद करें, उसको समझें कैसे कैसे क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग इसमें फिर आएंगे। चलिए, तो आहार नाल में सबसे पहला जो होता है वो होता है क्या? बकल कैविटी। वकल कैविटी, इसका हिंदी होता है मुख गुहा। मुख गुहा सेकंड नंबर में है। ओएसफागस। ग्रास नली। ग्रास नली। ओएसफागस, ग्रास नली। और अगला है थर्ड नंबर में अस्टोमैच। अस्टोमैच मीन्स अमाशय। अमाशय फोर नंबर में होगा इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इसका हिंदी होता है आंत। तो एलिमेंट्री कैनाल का 4 भाग हम लोग लिए हैं। फर्स्ट है वकल कैविटी, मुख गुहा। सेकेंड है ओफेगस, ग्रासनली। थर्ड है स्टोमैच, अमाशय। फोर्थ है इंटेस्टाइन मीन्स आंत। अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहला जो इसमें आएगा, सबसे पहला है सोलिवरी ग्लैंड। सोलिवरी ग्लैंड मीन्स लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। सेकेंड नंबर में हम लोग लेंगे लीवर। लीवर मीन्स इसको बोल सकते हैं यकृत या जिगर। जिगर। थर्ड नंबर में जो हम लोग लेंगे उसका नाम क्या होगा बच्चों? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, याद रखें पैनक्रियाज। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे फर्स्ट जो है सोलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, उसके बाद लीवर, उसके बाद पैनक्रियाज। सोलिवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथि। लीवर का मतलब होता है यकृत या उसी को जिगर बोलते हैं हिंदी वाले लोग, 2 वर्ड इसको बोल सकते हैं। और थर्ड नंबर में जो लेते हैं पैनक्रियाज। अब देखिए सोलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज किसको किसको बोलते हैं, वो कहाँ पे रहता है। आप देख रहे होंगे फिगर में, ये मानव का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर का है भाग, ये नीचे का भाग है, ये गर्दन है। देखिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड का, कौन कौन सा है। देखिए सोलिवरी ग्लैंड, सोलिवरी ग्लैंड है, उसको फर्स्ट हम लोग मानते हैं। तब देखिए फर्स्ट जो है वो किसको मानेंगे हम लोग? फर्स्ट यहां पे आएगा सोलिवरी ग्लैंड, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद लीवर, लीवर कहाँ पे आपको दिख रहा है? लीवर यहाँ, इसको सेकेंड नंबर मान लेते हैं। ओके, अभी इसको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ नंबरिंग दे रहे हैं, अभी हम आपको इसको समझाते हैं। थर्ड नंबर में पैनक्रियाज। अब देखिए पैनक्रियाज इसको बोलते हैं, इसको पैनक्रियाज है, यहाँ पे लिख देते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है। चलिए आइए, सबसे पहला भाग, जैसे ही आपका ये माउथ है, यहाँ पर का पार्ट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी मीन्स मुख गुहा। हम लोग अभी अभी आहार नाल के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, इसमें 4 भाग होता है। तो बकल कैविटी कौन सा है? तो ये होगा। उसके बाद फिर फूड पाइप है, फूड पाइप, यहाँ पे 2 तरह के पाइप लगे हुए रहते हैं। एक का नाम रहता है फूड पाइप, दूसरे का नाम रहता है बच्चों
विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप रहता है। अब देखिए इसका लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका लेंथ होता है 12.5 सेंटीमीटर, मीन्स 12.5 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। इसका जो होता है फूड पाइप, देखिए ये दिख रहा है, और एक रहता है विंड पाइप। अभी दोनों का वर्क हम अभी बताते हैं, पहले हम इसका लेंथ आपको बता देते हैं। तो इसका जो लेंथ होता है फूड पाइप का वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए फूड पाइप और विंड पाइप का वर्क क्या है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो ग्रास नली है फूड पाइप ये वर्क करता है। हम लोग सांस लेते हैं तो ये पाइप काम करता है, विंड पाइप। दोनों एक साथ वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि पेट अलग होता है, फेफड़ा अलग होता है। इसलिए आप समझें कि विंड पाइप का अलग वर्क है और फूड पाइप का अलग वर्क है। दोनों एक जैसा वर्क नहीं कर सकता है, दोनों का अलग अलग वर्क होता है, ये ध्यान रहे। ओके। और देखिए फूड पाइप, अब सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पेट होता है, यहाँ पे पेट नहीं होता है, यहाँ पे तो बड़ी आंत और छोटी आंत होता है। हमारा जो पेट होता है यही होता है, ये इसी को बोलते हैं अस्टोमैच, ये ध्यान रहे। इसी अंग को हम लोग बोलते हैं अमाशय, अस्टोमैच। और जैसे ही सॉरी, जैसे ही हम लोग अस्टोमैच से नीचे आते हैं तो अब देखिए यहाँ पे एक पाइप का जैसा एक लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रहनी, ग्रहनी इसको बोलते हैं। इसी से सटा हुआ और इसी से अटैच रहता है हमारा लीवर, लीवर रहता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर उसका रहता है। ग्रहनी से ये अटैच रहता है और ग्रहनी से ही अटैच रहता है क्या, पैनक्रियाज। देखिए इस टाइप से आपको मिलेगा, पैनक्रियाज यहाँ पे हो जाएगा। अब हम स्टोमैच से, अमाशय से हम लोग आ गए हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है ये बड़ी आंत है। उसके बाद आप देखिए बड़ी आंत जो है, इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ जो इसके इनर पार्ट में है रिंग के साइज का जैसा, जैसे रिंग टाइप का रहेगा, घुमा घुमा जैसा, तो उसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स छोटी आंत। ओके। और देखिए यहाँ जो है बड़ी आंत से थोड़ा सा ये लगा हुआ ऐसे रहता है, सभी के शरीर में ये पाया जाता है। ये अपेंडेक्स, अपेंडेक्स इसका बच्चों, इसका जो लेंथ होता है ये आपका होता है 2 इंच का, 2 इंच का इसका साइज होता है। सभी के शरीर में ये पाया जाता है, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में नहीं है, हमारे शरीर में नहीं है, सभी के शरीर में ये पाया जाता है। ये इसलिए बोल रहे हैं अलग से क्योंकि बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन रहता है, रहता है, रहता है 100%। चलिए, तो हम लोग पूरा संरचना के बारे में जान चुके हैं। इसमें इतना ही संरचना होता है, जैसे जैसे हम बताए हैं बस उतना ही याद रखना है, ज़्यादा ब्रॉड में आपको याद नहीं रखना है। आप इसको पढ़ें, उसके बाद आप
क्वेश्चन लगा के देखिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको से नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है, गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि इतना डिवीजन के साथ हम बता रहे हैं। आप विश्वास रखें, पूरा का पूरा वीडियो आप देखें, आपको जरूर पता चलेगा क्या हो रहा है। अब देखिए, जो भी इसमें मैटर कर सकते हैं, जो भी बातें इसमें आई है, उससे एक बात और अलग है, वो हम यहाँ पे आपको डिनोट कर देते हैं। ओके, चलिए, क्लास इंडी होने वाला है, कोई बात नहीं। हाँ, ये पॉइंट आप जरूर देख लीजिए। आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, मीन्स लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, कौन सा है? तो आप क्या बताइएगा? नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन बड़ी आंत नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ओके, क्या बोलेंगे आप? लीवर, आप लीवर बोलेंगे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हम बताते चलेंगे आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। और बच्चों, जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यही मेरा गुरुदक्षिणा में आपसे निवेदन करता हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप पढ़ें, रिजल्ट हो तो आप हमें खुद ब खुद बताएं। इतना ही मेरा गुरुदक्षिणा है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते चले जाना है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में मैं कहूँगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।